नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। अभी एक पीडीएफ लगातार सर्कुलेशन में चल रही है कि फाइनल आंसर की आ गया। मैं सभी अभिभावक और छात्रों को ये बात कहूंगा कि कृपया पैनिक ना हो, अधीर ना हो, धैर्य बनाए रखें। मैं इसको अभी आधिकारिक नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? दूसरी बात कि ये सेम टू सेम वही है जो प्रोविजनल आंसर की था। टर्म बदल दिया गया, उस समय प्रोविजनल था, यहाँ फाइनल आंसर की लिखा हुआ है। तो सवाल है कि जो चैलेंज और क्लेम किया गया था उसका क्या हुआ और क्या इसमें कुछ विसंगति है। मैं इस मुद्दे पर बहुत ही विस्तृत रूप से बहुत सघन जांच करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। शुरू से अंत तक सुनिएगा, आप ही के काम का चीज है। अगर स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको इस वीडियो से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इसको इसकी बारीकी को समझाने के लिए कि जो चैलेंज किया गया और इस पीडीएफ जो अभी सर्कुलेशन में है, इस दोनों में क्या विसंगति आ रही है, कहाँ आपको ध्यान देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और क्या आपको एक्शन लेना चाहिए, मैं वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट और वीडियो है ये। शुरू से अंत तक बने रहिए। डोंट स्किप दिस वीडियो एट एनी पॉइंट। नाउ इसको शेयर करने के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिए चलता हूं। सबसे पहली बात कि हमारा जो आधिकारिक वेबसाइट है, जब तक यहाँ स्क्रॉलिंग नहीं शुरू हो जाए फाइनल आंसर की और फाइनल रिजल्ट का, तब तक ये पीडीएफ आधिकारिक नहीं है। खामखा इसको डाउनलोड करने की आपाधापी में ना पड़े। अभी जो आप देख रहे हैं ये AISSE 2024 आंसर की चैलेंज इज लाइव, इस जगह स्क्रॉलिंग चलेगा। AISS इज फाइनल रिजल्ट इज आउट, वो स्क्रॉलिंग में आएगा। दूसरी बात, इस जगह पर आपको ये जो मैं दो चीज अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, न्यू और जो फ्लैश कर रहा है, न्यू लिखा हुआ ग्रीन और रेड कलर में, इसके जस्ट ऊपर में आएगा AISSE फाइनल आंसर की क्लास 6 क्लास 9 अलग अलग। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा AIR लिस्ट क्लास 6 और क्लास 9, जो कि मेरिट लिस्ट होगा और वो पीडीएफ में पिछले साल भी आया था, मे बी इस बार भी वैसे ही आएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ जो देख रहे हैं क्लिक हियर टू आंसर की चैलेंज और एडमिट कार्ड, इसी जगह पर आपको मिलेगा डाउनलोड एनटीए स्कोर कार्ड। तो डाउनलोड योर स्कोर कार्ड का भी ऑप्शन यहीं पर आपको मिलेगा, इसलिए ज्यादा पैनिक मत होइए। अभी यहाँ आया नहीं है तो मैं उसको आधिकारिक नहीं हूं। अब इसके अलावा कुछ लोग यहाँ की चीजों को कर रहे हैं, आप जरा ध्यान दीजिए कि AISSAC वाला जो पोर्टल है उसको इन लोगों ने अभी अंडर मेंटेनेंस रखा है। इसमें रोज कुछ कुछ नई नई जानकारियां अभी वो अपडेट कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। अगर देखना है तो यहाँ देखिए, उन्होंने एक चीज लिखा हुआ है, दिस पेज, इसको इन्होंने लिखा दिस पेज हैज बीन लेफ्ट ब्लैंक इंटेंशनली। इस पेज को अभी उन्होंने इंटेंशनली ब्लैंक करके रखा हुआ है, मतलब ये अभी अंडर मेंटेनेंस है। अब तीसरी बात, यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, तो इसका साइट का एड्रेस है nta.ac.in ऑब्लिक नोटिस बोर्ड अर्काइव। कहने का मतलब कि यहाँ वो अर्काइव करके रखे हुए हैं अपने नोटिस बोर्ड को, यहाँ से वो सूचनाओं को लेते हैं और जो फ्लैश करना होता है जिस आधिकारिक साइट पर, वहां इसको वो अपलोड करेंगे। अगर मान लिया जाए कि ये फाइनल आंसर की ही सही है, तो इसमें आने वाली विसंगतियों पर आपने ध्यान दिया? नहीं दिया। अब उसको ध्यान में दिलाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं दूसरी साइट पे। ये है अभी जो आपके साइट पे दिख रहा है, जो पीडीएफ आपने डाउनलोड किया है, इसमें ये इंग्लिश मीडियम का है, यहाँ मीडियम इंग्लिश दिया हुआ है। और इसमें जो भी आप आंसर की देखेंगे, और ये प्रोविजनल आंसर की जो हमने उनके साइट से उस समय कॉपी करके बनाया था, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां 6-6 8-8 क्वेश्चन आपको विथ एविडेंस और प्रूफ अपलोड किया गया, तो इस दोनों आंसर की आप बारीकी से अगर अध्ययन करेंगे तो लगता है कि जैसे इन्होंने प्रोविजनल आंसर की जगह प्रोविजनल को हटा करके फाइनल आंसर की लिख दिया और उसको यहाँ पर डाल दिया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एक भी परिवर्तन नहीं है। तो मैं पहली बात को इसको ऑथेंटिक अभी मानता ही नहीं हूं, जब तक ये हमारे वाले साइट पे नहीं आ जाए। दूसरी बात, अगर इसको ऑथेंटिक मान भी लिया जाए तो अगला मुद्दा आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि मलयालम मीडियम में और इंटेलिजेंस का एक क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है। इसके अलावा उड़िया मीडियम में मैथ्स का एक क्वेश्चन और इंटेलिजेंस के 2 क्वेश्चन ड्रॉप किए गए। कहने का मतलब कि रीजनल लैंग्वेज के मीडियम में जो मैथ्स, इंटेलिजेंस और जीके के क्वेश्चन है वो सेम ही होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज का क्वेश्चन डिफरेंट होता है। लैंग्वेज में अगर ड्रॉप होता
तो मैं 2 मिनट के लिए इससे सहमत हो सकता था, पर लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं है। आपका क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है मैथ में, इंटेलिजेंस में, किस मीडियम में? मलयालम में और उड़िया में। तो सवाल है कि मैथ्स, इंटेलिजेंस और जीके, इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन सेम ही होते हैं, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, मीडियम कोई भी हो। तो अगर वहां ड्रॉप होगा तो ये हमारे लिए भी ड्रॉप होगा, तो हमारे लिए फिर ये क्यों नहीं ड्रॉप है? तो मुझे लगता है कि ये अभी आधा अधूरा है, ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें वो सुधार करेंगे या कुछ करेंगे। और फाइनली अगर मान लिया जाए, अगर इसी को फाइनल हम मान लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि मैंने पिछले वीडियो में वो डाला हुआ था, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो सारा चीज सर्कुलेट किया हुआ है कि जिसमें वो आई वाला जो क्वेश्चन था, ईगल बर्ड वाला, दैट क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली टू बी ड्रॉप्ड। उसको ड्रॉप होना ही चाहिए उस क्वेश्चन को। आपने कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया है आदमी के आई साइट का, और आप कंपेयर कर रहे हैं बर्ड से 4 गुना। अगर हम 1 मीटर देखें तो आपने 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4 मीटर भी हो सकता है। 2 आपने दिया होता तो 8 मान लेना। आप 2-2 ऑप्शन दे रहे हैं, क्वेश्चन प्रॉपरली पूछ नहीं रहे हैं, और आप उसको ऑथेंटिक कैसे कर देंगे? तो इसका मतलब होगा कि अगर इसको वो फाइनल मानते हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि एनटीए को टैग करते हुए आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी को भी मेल करना पड़ेगा, कि इसका मतलब है कि हमारे दिए गए तथ्य और प्रमाणों का अध्ययन इनके द्वारा नहीं किया गया, और ये एक मेजर लापरवाही होगी। पर एक बार आपको फाइनल रिजल्ट आने का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक वहां नहीं आएगा, तब तक कोई भी कदम उठाना मेरी समझ से उचित नहीं है। अगर इसी को मान लिया गया फाइनल, तो फिर ये कदम सभी अभिभावकों को एक बार उठाना पड़ेगा कि आपको दोनों को मेल करना पड़ेगा, इसमें डिस्क्रिपेंसीज है, इस डिस्क्रिपेंसीज को आप कृपया दूर करें, बच्चों के भविष्य का सवाल है। यही चीज अगर हायर लेवल के में हो जाती है, बीपीएससी, आईसीएसई, कमीशन लेवल की परीक्षाओं में होती है, तो यही मामला कोर्ट में चली जाती है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अभिभावक इस चीज को या तो एक्सेप्ट कर लेंगे या फॉरगो कर देंगे। ऐसा नहीं चलता है इस तरीके से। हमारे आपके पास अब सोशल मीडिया की ताकत है, मेल करने की क्षमता है, सारा एड्रेस और ईमेल वगैरह सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इस वीडियो पर क्लेम, इस पीडीएफ को अगर आधिकारिक रूप से मान लिया गया, तो इंग्लिश मीडियम और मलयालम मीडियम, उड़िया मीडियम, आंसर की में डिस्क्रिपेंसी क्यों होना चाहिए, इस पर निश्चित रूप से मेल किया जा सकता है, और उसको संज्ञान लेना होगा अगर इसको माना। हालांकि एक बार प्रतीक्षा में हूं, आ जाने दीजिए, वहां पर अब जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंगली। पर ये वीडियो आपको अगले चरण को तैयार करने के लिए मैं बना रहा हूं, इसकी तैयारी भी आपको रखनी होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।